हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एसके सर में। हमने कंटिन्यू पढ़ा था, सेंटेंसेज को एक सिरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें सिंटैक्स भी कहते हैं। इसमें स्टार्ट करेंगे नाउन को। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या? पार्ट ऑफ स्पीच, इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? नाउन। नाउन समझते हैं? नाउन क्या? नाउन यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो संसार में विजिबल है। एनीथिंग विजिबल इन द यूनिवर्स कॉल्ड नाउन। जो भी चीज विजिबल है वो चीज क्या है? नाउन है। लेकिन कौन सी नाउन है तो अलग की बात है, पहचानना ये अलग बात है। लेकिन एनीथिंग विजिबल इन द यूनिवर्स कॉल्ड नाउन। नाउन कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में। कैसे? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में। और किसके रूप में हो सकता है? एपोजिशन के रूप में हो सकता है नाउन। यानी कि नाउन जितने भी यूनिवर्स में, एनीथिंग विजिबल इन द यूनिवर्स कॉल्ड नाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में, एपोजिशन के रूप में ही नाउन होता है। तो नाउन की पहली परिभाषा आप लोग जो शुरुआत से पढ़े हैं आज तक, वो कौन सी पढ़े हैं? वो पढ़े हैं नाउन की जो डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है पहले। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस। ये सब क्या इज कॉल्ड नाउन। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से ही। जो व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु के नाम को ही नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस इज कॉल्ड नाउन। ये तो पढ़ा है। लेकिन इसकी 100% ऑथेंटिक डिफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। एनीथिंग जो क्या हो, देखी जा सके, टच्ड की यानी छुई जा सके, फेल्ट महसूस की जा सके, वही क्या है? नाउन है। वही क्या है? नाउन है। ऐसी चीज जो हमें देखी जा सके, टच्ड की जा सके, महसूस की जा सके, क्या है? नाउन है। और एक एग्जांपल, एनी नेमिंग जितना भी नाम वाले जितने भी नेम वाले हैं, नेमिंग थिंग सब क्या है? नाउन है। जितना नाम रखा गया है, जिसका भी नाम रखा गया है, सब क्या है? नाउन है। नाउन क्या? एनीथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ड इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन के प्रकार हम लोग कैसे? संरचना के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। नाउन का प्रकार कैसे? संरचना के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। संरचना का मतलब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। क्या होता है? नाउन क्लासिफाइड ऑफ काइंड्स। पहले तो प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं काइंड, कितने प्रकार की नाउन। और दूसरा क्या पढ़ते हैं? नाउन एंड इट्स जेंडर। जेंडर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं इसे। नाउन एंड इट्स केस। और किसके रूप में? नाउन एंड इट्स नंबर के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। नाउन को कैसे पढ़ते हैं? काइंड के रूप में, जेंडर के रूप में, केस के रूप में, नंबर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं नाउन को। नाउन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जो है उसको क्लासिफाइड ऑफ काइंड्स, नाउन एंड इट्स जेंडर, नाउन एंड इट्स केस एंड नाउन एंड इट्स नंबर।
ये सब पार्ट हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाउन में पढ़ते हैं। लेकिन बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिर्फ काइंड्स को, कि नाउन का ही प्रकार होता है, नहीं है, ये भी प्रकार है स्ट्रक्चर में, जेंडर भी उसी का है, केस भी उसी का है, नंबर भी उसी का है, काइंड्स हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग नाउन क्लासिफाइड जो काइंड्स हैं उनको उनके बारे में पता करेंगे कि काइंड्स कौन कौन से हैं। नाउन एंड इट्स काइंड्स, नाउन एंड इट्स काइंड्स में क्या पढ़ते हैं? पहला तो हम लोग प्रॉपर नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा हम लोग क्या कलेक्टिव नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, कौन सा मटेरियल नाउन, उसके बाद पांचवा क्या पढ़ते हैं अबस्ट्रैक्ट। इन्हीं 5 टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन, देखिए प्रॉपर नेम यानी जिसमें इंडिविजुअल नेम को बताया जाए, कॉमन जो यानी नेम का समूह जो हो, कॉमन यानी जो एक ही साथ बुलाया जाए, कलेक्टिव एक समूह, मटेरियल एक समान पदार्थ, अबस्ट्रैक्ट मीन्स जो क्या अमूर्त हो, यानी जिसे हम अमूर्त जो चीज़ें हमें फील की जा सके, फील करने वाली चीज़ें हो जिसे फील किया जा सके। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन, यही होते हैं नाउन के टाइप्स। तो ठीक, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।